लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। अरविंद केजरीवाल पर हमले का दावा किया गया है। प्रचार के वक्त हमला हुआ है, यह कहा है आम आदमी पार्टी ने, और आरोप यह लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर आरोप लगाया और यह कहा कि केजरीवाल ने 2 लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। यह प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा कि हमले की बात गलत है, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। लेकिन जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी। कुछ तस्वीरें आई हैं और अभी पूरी क्लिप आनी बाकी है, लेकिन जो शुरुआती तस्वीरें आई हैं वो कुछ इस तरह की हैं। ये जरा देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ वॉलंटियर्स भी इसमें नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की ये गाड़ी है और इसके आसपास सिक्योरिटी भी मौजूद है। ये देखिए कुछ सुरक्षा कर्मी भी इसमें नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच हुआ क्या है ये भी जरा इस तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक वस्तु आकर टकराती है, ये देखिए। अब इस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ चोट भी आई है और दावा यह भी है कि यह हमला अरविंद केजरीवाल पर किया गया था। दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा जो उनके प्रतिद्वंदी हैं नई दिल्ली सीट से, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने यह कहा है कि केजरीवाल ने अपनी गाड़ी से 2 लोगों को टक्कर मारी है। ये देखिए, ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रवेश वर्मा की। प्रवेश वर्मा के साथ जो कुछ लोग नजर इसमें आ रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं। प्रवेश वर्मा की बात जरा सुनिए। मीडिया ने भी उनसे स्टेटमेंट लिया है। तीनों ने ये बताया कि जब हम उनके सामने आए, पहले ड्राइवर ने एक बार ब्रेक मार दी थी, उसके बाद में केजरीवाल ने इशारा किया कि चढ़ा दो गाड़ी। केजरीवाल के इशारा करने के बाद में उनके ड्राइवर ने तीनों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। तीनों की टांग में जो है चोट लगी है, उनके घुटने में चोट लगी है, दोनों टांगों में चोट लगी है। अभी उनको एक्सरे के लिए में निंदा की जाए कम है, इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आई होप इलेक्शन कमीशन की आंखें खुलेंगी, आई होप दिल्ली पुलिस की आंखें खुलेंगी। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रियंका कक्कड़ को, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा को। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। तो ऐसे विषय, चुनाव है, ये चुनाव की गर्मी में आते रहेंगे, लेकिन ये अब जांच का विषय है कि किसने किसके ऊपर हमला किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़वाई या बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया, इस पर आएंगे। लेकिन पहले आज मुद्दा यह है कि क्या दिल्ली फ्री की राजनीति से ऊपर निकलेगी या फिर सभी पार्टियां ये मानकर चल रही हैं कि जो मुफ्त में मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। सबसे पहले मैं आना चाहता हूं ऋतुराज झा आपके पास, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में है। जरा ये बताइए कि कहां जाकर यह फेहरिस्त रुकेगी। अभी आप लोगों ने शुरू कहीं से किया था, सारे लोग मिलकर पहुंच कहीं और गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल 2 कदम आगे निकल गए। वो कह रहे हैं कि नहीं, अब स्टूडेंट्स के लिए भी हाफ कर देंगे, किराया मेट्रो का भी हाफ हो जाना चाहिए। नेक्स्ट लेवल यह है कि किराएदारों का भी बिजली का बिल माफ हो जाना चाहिए, पानी भी माफ हो जाना चाहिए। तो कहां रुकेंगे ये वादे जाकर? शर्मा जी, इस देश के अंदर में एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल है जी, जो कि काम की बात करते हैं, काम की राजनीति करते हैं और काम के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं दिल्ली के अंदर में 24 घंटे बिजली दूंगा और फ्री बिजली दूंगा तो उन्होंने दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं फ्री पानी दूंगा तो उन्होंने दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि वो जो है सो अच्छे स्कूल करेंगे तो उन्होंने किया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं मोहल्ला क्लिनिक्स बनाऊंगा तो उन्होंने बनाया। उसी मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून और कॉफी अनान आए, उसी स्कूल को देखने के लिए मेरीना ट्रंप आई। अगर उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस करूंगा तो उन्होंने किया। अगर उन्होंने कहा कि मैं फ्री तीर्थ यात्रा करूंगा तो उन्होंने किया। अगर उन्होंने कहा कि मैं महिला सम्मान योजना दूंगा तो वो देंगे, क्योंकि लोगों को भरोसा है, जो डिलीवर करता है भरोसा उसी पर होता है। अगर उन्होंने कहा कि मैं संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इलाज फ्री कराऊंगा तो वो कराएंगे। अगर उन्होंने कहा है कि मैं जो है सो स्टूडेंट्स को जो है सो फ्री बस सर्विस दूंगा तो वो देंगे। अगर उन्होंने कहा है कि मैं किराएदारों को फ्री बिजली की सुविधा उनको भी मिलनी चाहिए तो वो मिलेंगी। दरअसल बात क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है और अरविंद केजरीवाल जी करेंगे।
लेकिन जो लोग आज तक अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं को फ्री की रेवड़ी कहते थे, फ्री की रेवड़ी कहते थे, सारे देश में घूमकर गालियां देते थे, आज अरविंद केजरीवाल जी की उन्हीं जन कल्याण योजनाओं को अब कह रहे जन कल्याण योजना, अब उसी को कॉपी कर रहे हैं, कह रहे कि हम भी यही करेंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे। अरे तुम भी यही करोगे, इसी को लागू करोगे। ठीक है, अब मैं आरपी सिंह के पास चलता हूं। आरपी सिंह साहब, बहुत ओपन हो गई डिबेट, बिल्कुल क्लियर है। और एक बात जरा एक मिनट ऋतुराज झा, पॉइंट आपका क्लियर होगा। आपने कह दिया कि सारी बातें जो कहीं वो डिलीवर कर दी हमने, आगे भी डिलीवर करना है, तो अरविंद केजरीवाल क्या बुरे हैं? अगर आपका पॉइंट ये है शर्मा जी, नहीं सुनिए, अभी इसके आगे बढ़ने दीजिए ना, फिर आते हैं ना 1 घंटे की डिबेट। हाँ, एक सेकंड सुनिए जी बोलिए। एक तरफ डंकापति हैं जो कि रामलीला मैदान में डंके की चोट पर कहते हैं कि सारे 1700 कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा, एक एक को रजिस्ट्री दी जाएगी, मिला एक को भी नहीं। उन्होंने कहा जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, मिला किसी को नहीं। उन्होंने राजस्थान में कहा 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, मिला किसी को नहीं। उन्होंने उड़ीसा में कहा 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, मिला किसी को नहीं। उन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिला किसी को नहीं। उन्होंने कहा 15-15 लाख मिलेगा, मिला किसी को नहीं। एक तरफ टंकापति डंका बजाते हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल करते हैं। अब आरपी सिंह साहब के पास में दिल्ली की जनता को काम करने वाला, एक मिनट रुक जाइए आरपी सिंह, जरा ये बताइए कि ये रेवड़ी कल्चर करते करते आप रेवड़ी कोई जन कल्याणकारी योजना बताने लगे सिंह साहब? देखिए फर्क क्या है जी, अगर आप जन कल्याण के नाम पर भ्रष्टाचार करेंगे तो और अपना शीश महल बनवाएंगे तो फर्क है ना। आप जन कल्याण के नाम पर एक के साथ एक बोतल फ्री बांटेंगे और शराब के। ऋतुराज जी 1 मिनट देखिए, अनइंटरप्टेड आपसे मैंने बात की। ऋतुराज जी देखिए, सारे लोग अगर अपनी बारी में बोलेंगे तो मजा आएगा पब्लिक को, और हम पब्लिक के आनंद के लिए ही डिबेट कर रहे हैं। शर्मा जी ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट हमको आरपी सिंह से चाहिए, भाजपाइयों से चाहिए, उन भाजपाइयों से। ऋतुराज झा किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अपनी बारी में बोलेंगे तभी ना जनता को समझ में आएगा किसकी बात ठीक है किसकी गलत। शर्मा जी बोलिए सिंह साहब। ये आरपीएन सिंह किस बात का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? अरे ऋतुराज झा, सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, आपसे भी पूछे जाएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए ना, अभी पॉइंट तो आने दीजिए। आरपी सिंह बोलिए प्लीज। ऐसा है राममोहन जी, अगर आपकी डिबेट पे अराजकता से डिबेट चलनी है तो मैं माफी चाहता हूं। नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि कोई अराजकता ना हो, प्लीज बोलिए। मैंने बिल्कुल टोका नहीं अपनी बात, और इनको और बोलने दीजिए, इनको और बोलना, थोड़ा 5 मिनट और दीजिए अपना बात करने पूरी, फिर हम दोबारा शुरू कर लें, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, इनको पूरा मौका दे दीजिए, इनको जो कहना और कहना, जब ये तसल्ली हो जाएगी फिर हम बोल लेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जी मुझे जल्दी है कि जवाब मिल जाए, जल्दी बोलिए आप। नहीं, जवाब तो सब ने जब ये सुनेंगे। ठीक, सुन रहे हैं आप, सुन रहे बोलिए आप। मोटी बात यह है कि क्या जो वादे किए वह पूरे किए या उसमें भ्रष्टाचार किया। आपने वादे किए थे कि हम हर घर में नल से जल देंगे। केजरीवाल साहब आपके टीवी चैनल पे, अन्य टीवी चैनल पे जाकर कह चुके कि मैं गलती मानता हूं कि मैं नल से जल नहीं दे पाया, माफी मांगी उन्होंने कहा था सारी दिल्ली की जनता से। कहा मैंने तो नहीं कह रहा। फिर उन्होंने कहा था कि मैं खड्डा मुक्त सड़कें दूंगा, एक खड्डा नहीं होगा, पेरिस और लंदन जैसी सड़कें बना दूंगा, पेरिस और लंदन जैसी सड़कें बना दूंगा। वो हुआ क्या? आज वह खुद अपने अलग अलग टीवी डिबेट्स पे अलग अलग टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैं गलती मानता हूं, मैं सड़कें अच्छी नहीं दे पाया, मैं खड्डे नहीं भर पाया दिल्ली की सड़कों के। मैं नहीं कह रहा, ये उनके, आपको मैं वो तो अभी आपको तुरंत वीडियो भेज देता हूं, शायद आपके चैनल पे भी होगा, बाकी चैनल पे आकर। तीसरा उन्होंने कहा था कि मैं यमुना जी को थेम्स बना दूंगा, साबरमती बना दूंगा। ये देख लीजिए यमुना, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने खुद माना, ये मैं वो कह रहा हूँ जो उन्होंने खुद माना कि नहीं मैं गलती मानता हूँ, मैं यमुना जी को नहीं कर, पर अगले 5 साल में कर दूंगा। समझे क्या, हर 5 साल बाद, हर 3 साल बाद जब चुनाव आते हैं वो इसी प्रकार की गाथा गाते हैं, इसी प्रकार की सब बातें करते हैं। जो देने वाला काम है वो हुआ नहीं। आज ये गाना गाते हैं स्कूल का, भी स्कूल की बात कर रहे थे। 1.5 लाख बच्चा हर साल, 1.5 लाख बच्चा हर साल 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अच्छे लाने के लिए 9वीं और 11वीं का बच्चा ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है ताकि 10वीं 12वीं रिजल्ट अच्छा आ सके। ठीक है। वो 1.5 लाख बच्चे का भविष्य अंधकार में डाल देते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 65,000 टेस्ट नकली किए, उसकी जांच चल रही है क्राइम ब्रांच के द्वारा। 65,000 टेस्ट, एक ही मोबाइल नंबर पर टेस्ट हो रहे हैं, 5-5 हजार टेस्ट हो रहे हैं।
उसी मोहल्ला क्लिनिक की दवाई खाकर 3 बच्चों की मृत्यु या हत्या क्या बोलो हो गई। 6 बच्चों को हॉस्पिटलाइज कराना उसी मोहल्ला क्लिनिक की दवाई खाकर। ये भी स्कूलों के बारे में प्लीज जस्टिस मनोज जो आज चीफ जस्टिस हैं दिल्ली के, मैं आपको उनका बयान भेज देता हूं, उनका ऑब्जर्वेशन भेज देता हूं, कोर्ट ऑब्जर्वेशन है कि दिल्ली के स्कूलों की हालत जर्जर, मेरा नहीं है, अप्रैल के महीने की और पिछले साल की अप्रैल के महीने की स्टेटमेंट है। एक साइड दे दीजिए प्लीज, मैंने आपने आरपी सिंह एक मिनट आरपी सिंह, मेरा सवाल बहुत सीधा था, आप थोड़ा सा उससे डाइवर्ट हो गए। मेरा सवाल ये था कि जो रेवड़ी आप लोग बताते थे उसको आप जन कल्याणकारी योजना में अब कम से कम दर्ज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि इन लोगों ने मान लिया कि ये जितनी योजनाएं रेवड़ी कहते थे वो जन कल्याणकारी हो गई हैं। अब वो जन कल्याणकारी तब होंगी जब डिलीवर होंगी जी। उनमें से एक सुन लीजिए ना, उनमें से एक भी तो डिलीवर हो जिसपे भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। आज डीटीसी के अंदर मॉडल से तो सहमत है ना आप, बेसिक जो मॉडल है कि नहीं ये फ्री बिजली मिलनी चाहिए, फ्री पानी मिलना चाहिए, फ्री की सुविधाएं, बस का किराया नहीं लगना चाहिए, इस मॉडल से तो सहमत हो गए ना आप। एग्जीक्यूशन अलग मामला है। तो राममोहन जी अगर बसें ही नहीं है तो बस का किराया क्या करेगा कोई? बसें ही नहीं है। इन्होंने तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का था, लास्ट माइल कनेक्टिविटी देंगे, आपको घर से उठाएंगे, बस स्टैंड पे ले जाएंगे, बस स्टैंड से फिर आगे तक छोड़ करेंगे। लास्ट सुन लीजिए अगर दिल्ली में 15,000 बसें आज से 10 साल पहले चाहिए थी, शीला दीक्षित जी 15,000 बसों का सपना देखती थी। ये सिंह साहब एक मैं ओपनिंग कमेंट जरा ले लूं, मेरे साथ इस वक्त भूपेश यादव है कांग्रेस की ओर से, ऋतुराज मैं आपको आ रहा हूं, रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। 15,000 बसों में से 1700 बसें 1900 बसें केंद्र सरकार की दी हुई हैं जी। भूपेश यादव जी से मैं एक चाहता हूं कि ओपनिंग कमेंट ले लूं, फिर मैं डिबेट को थोड़ा सा और ओपन करता हूं।